बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इसराइल ने बैतुल मकदस को गिराने का ऐलान कर दिया। मुसलमान मुल्कों के लिए डूब मरने का मुकाम के फलस्तीनी सदर ने मदद के लिए रूस के आगे हाथ फैला दिए। क्या इस्लामी मुमालिक के अंदर इतनी सख्त और ताकत नहीं है कि वो इसराइल के बढ़ते हुए खूनी पंजों को तोड़ सके? दोस्तों, फलस्तीन के सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मदद तलब की है। आखिर ऐसा क्या कहा गया है जिसकी वजह से फलस्तीन को रूस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये तमाम मुसलमान मुमालिक के लिए इंतहाई शर्मनाक खबर है कि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुसलमानों से मायूस होकर अब उनके आगे मदद के लिए हाथ फैला दिए हैं। मुसलमान मुमालिक से मायूस होने के बाद रूस के आगे हाथ फैला दिए हैं कि वो इसराइल को बैतुल मकदस गिराने से रोके। दोस्तों, याद रहे कि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इसराइली वजीर दिफा से एक मुलाकात हुई है, जिसके फौरी बाद फलस्तीनी सदर ने पूरे आलम इस्लाम को छोड़कर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राब्ता किया है और उसे बताया है कि इसराइली वजीर दिफा ने उससे मुलाकात में कहा है कि इसराइल जल्द ही टेम्पल की तैयारी के लिए बैतुल मकदस को तोड़ देगा और फलस्तीनी हुकूमत को इसका साथ देना होगा। दोस्तों, याद रहे कि महमूद अब्बास फलस्तीन के कठपुतली से सदर हैं। असल में फलस्तीन की नुमाइंदगी हमास कर रही है, इस्माइल हनिया उसकी क़यादत कर रहे हैं और दीगर अहम तरीन मुजाहमती गिरोह फलस्तीन को हकीकी मानों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी हिफाजत कर रहे हैं। फलस्तीन के इस कठपुतली सदर महमूद अब्बास को इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि आपकी हुकूमत ने हमारा साथ देना है, क्योंकि हम टेम्पल की तैयारी के लिए बैतुल मकदस को तोड़ने जा रहे हैं। इस मुलाकात को इसराइली वजीर दिफा एतमाद साजी पर तबादला ख्याल का नाम दिया गया है, लेकिन फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल के वजीर दिफा बेनी गैटन से मुलाकात के बाद ये तासुर दिया कि मुलाकात एतमाद साजी से ज्यादा धमकी थी। उन्होंने कहा कि एक तवील अरसे के बाद ये पहली मर्तबा आला इसराइली हुकाम से बातचीत है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने किसी इस्लामी मुल्क से नहीं बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन करके उनसे कहा कि वो फौरी तौर पर फलस्तीन को बचा लें और इसराइली बैतुल मकदस को तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि इसराइल इस मर्तबा बैतुल मकदस को तबाह करने के लिए मसनूई जल्जले का सहारा लेगा, जिसकी निशानदही 3 साल कबल फलस्तीन के मुफ्ती आजम ने भी कर दी थी। इस बात का सबको इल्म है कि इसराइल ने बैतुल मकदस के नीचे तवील और गहरे इलाकों पर तामीरात कर रखी हैं और मुतअद्दिद मर्तबा इन ज़ेरे जमीन इलाकों में बड़े बड़े कंसर्ट्स का इनेकाद भी किया जा चुका है, जिसमें दुनिया भर के फनकारों ने मस्जिद के नीचे नाच गानों की और शराब नोशी की मुहाफिल सजा रखी थी। दोस्तों, इसराइली खबरसां एजेंसियों का कहना है, एक सीनियर फलस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि यह मुलाकात इसराइल के वस्ती इलाके में वजीर दिफा बेनी गैटन्स के घर में हुई और ये पहला मौका है कि जब सदर महमूद अब्बास ने 2010 के बाद इसराइल में किसी आला ओहदेदार से मुलाकात की है। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान फ्रीकैन के दरमियान कोई ठोस अमन मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। बेनी गैटन्स ने कहा कि इससे कबल भी फलस्तीनी सदर से होने वाली मुलाकात में दो तरफा एतमाद को बहाल करने पर तबादला ख्याल किया गया था और सिक्योरिटी के शोबे में हम-आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया था। महमूद अब्बास के एक मुआवन खुसूसी हुसैन अल शेख ने कहा है कि इस मुलाकात में नए सियासी उफक की तलाश की अहमियत, हम-आहंगी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट फलस्तीनियों की आजादी के खिलाफ हैं और वो इनसे बाज़ाब्ता अमन मुज़ाकरात से भी इनकारी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ तनाज़े को कम करना चाहते हैं और इसराइल के ज़ेरे कब्जा मगरबी किनारे में हालात जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इन वादों के बावजूद हालिया हफ्तों में फलस्तीनी इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मकदस यानी मशरकी यरूशलेम में इसराइलियों पर फलस्तीनियों के हमलों में इजाफा हुआ है, तो दूसरी जानिब फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ इसराइली आबादकारों के तशद्दुद में भी इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि महमूद अब्बास भी यहूदियों के एजेंट हैं और उन्होंने अगर 2007 में मगरबी किनारे में हमास को बेदखल करने के लिए इसराइल से मदद ना ली होती तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लेकिन अब उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि वो दुनिया में अकेले हैं। एक तरफ फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमन को फरोग देने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब नाब्लोस में सदर महमूद अब्बास के करीबी साथी पर हमला करके उसकी गाड़ी को तबाह कर दिया गया
बताया गया कि इसराइली ओहदेदारों का कहना है कि सरहद पर कायम टर्मिनल जो कि इसराइल की गजा की पट्टी को ईंधन मुहैया करता है वो कई दिनों तक बंद रहेगा। हमास का कहना है कि अगर ईंधन की तरसील दोबारा शुरू नहीं होती तो इलाके का वाहिद बिजली घर बंद कर दिया जाएगा, वाहिद बिजली घर बंद हो जाएगा। दूसरी जानिब नाबलोस में सदर महमूद अब्बास के करीबी साथी और नाबलोस के गवर्नर जमाल उल मोहसिन की गाड़ी पर बुलाता मुहाजिरीन कैंप में जाते हुए मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर जमाल उल मोहसिन और उसके अमले को जाए वकुआ से बाहिफाजत निकाल लिया। बाद में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। दोस्तों, जमाल उल मोहसिन ने हमले में किसी को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया, जबकि नाबलोस के सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि हमले में इस्लामी जिहाद मुलव्वस है, जिनके दर्जनों मुजाहिदीन इसराइल की जेलों में हैं। इसराइली अखबारात बता रहे हैं कि इसराइली ओहदेदारों ने बताया है कि सरहद पर कायम टर्मिनल जो कि इसराइल से गजा की पट्टी को ईंधन मुहैया करता है वो कई दिनों तक बंद रहेगा और हमास का कहना है कि अगर ईंधन की तरसील दोबारा शुरू नहीं हुई तो इलाके का बिजली घर बंद हो जाएगा। और ये सारी सूरत हाल बता रही है कि इसराइल मगरबी किनारे पर कब्जा करने की तैयारी के लिए गजा की पट्टी को मफलूज बनाने में मसरूफ है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि हमास की जानिब से इसराइल को मुतनब्बे कर दिया गया है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की कि जिससे बैतुल मकदस को नुकसान पहुंचा तो उसके बाद अपने नुकसान का जिम्मेदार इसराइल खुद होगा। दोस्तों, रूस की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो इस्लामी ममालिक की खामोशी काफी ज्यादा मानीखेज है। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई मुल्क प्रैक्टिकली सामने आएंगे तो उनमें ईरान और पाकिस्तान है, जिनकी जानिब से इसराइल को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से पहले ही वाज़े तौर पे ऐलान करके बता दिया गया है कि अगर इसराइल ने बैतुल मकदस पर हमला करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद वो उसकी आखिरी संगीन तरीन गलती होगी, उसके बाद हम उसे गलती करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान पर हमला करने की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान की जानिब से ये भी बयान जारी किया गया कि इसराइल की धमकियां कोई नई बात नहीं है। इसराइल में इतना दमखम नहीं है कि वो ईरान पर या फिर बैतुल मकदस को तबाह करने का रिस्क ले। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।